वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है सरबजीत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए इम्पॉर्टेंट जॉज की स्ट्रोक्स के बारे में। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट जॉज कीबोर्ड कमांड्स। आज जिन कमांड्स की मैं बात करूंगा वो बहुत ही यूजफुल है आपके डेली यूज के लिए। इन कमांड्स के थ्रू अगर आप इन कमांड्स को यूज करते हैं तो आपकी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि शॉर्ट कमांड से ही जो जॉज यूज़र हैं या जो भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूज़र हैं उनकी जो एफिशिएंसी है या फिर उनका जो स्पीड है वो आ सकता है। ओके, तो एक्सेल मेरा ओपन है। Title is accessible text center.xlsx-excel sheet 1. ओके, तो आपने देखा कि इसने बोला एक्सेल शीट 1, यानी शीट 1 पे अभी हमारा जो कर्सर है वो है। इस वर्कबुक में टोटल मैंने 6 शीट्स ऐड कर रखी हैं, 6 वर्कशीट्स हैं इस वर्कबुक में। ओके, तो सबसे पहला कमांड, मान लो अगर मुझे फर्स्ट शीट से लास्ट शीट में जाना है तो कैसे जा सकते हैं? आपके माइंड में आ रहा होगा कि कंट्रोल प्लस पेज डाउन करके हम जा सकते हैं। यस, बिल्कुल ये पॉसिबल है और ये है भी, बट कंट्रोल प्लस पेज डाउन और से हम एक एक करके जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से एक बारी अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये शीट 2 में पहुंच जाएगा। Sheet 2, end of sheet I2, 18 cells, 0 objects, blank, J2. ओके, इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करूंगा Sheet 1, end of sheet G3, flip. तो शीट 1 में आ गया। यानी एक बार में हम एक शीट में ही मूव कर सकते हैं। अगर अगर फ्रॉम वन शीट टू अनदर शीट मूव करना है तो आप इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि मुझे फर्स्ट शीट से डायरेक्टली लास्ट शीट में जाना है, यानी इसमें मान लो मेरे पास 6 शीट्स हैं तो लास्ट शीट हो जाएगी मेरी 6th, यानी 6th शीट में अगर मुझे जाना है डायरेक्टली तो ये कैसे करेंगे ये देखिए। तो इसके लिए मैं कमांड दूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस फॉर सिंपल। ओके, तो देखिए मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, तो देखिए अभी Move the worksheet dialog. List 1, list view, sheet 1, 1 of 6. To move the items, use the arrow keys. देखा आपने, ये आया मूव टू वर्कशीट, ये कमांड है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ अप एंड डाउन एरोस आप देखिए, आपको शीट्स की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। Sheet 2, sheet 1, 1 of 6. मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। शीट 1, Sheet 2, 2 of 6. शीट 2, Sheet 3, 3 of, sheet 4, 4 of, sheet 5, 5, budget, 6 of 6. ओके, शीट 5 तक है। फिर जो लास्ट शीट है 6th शीट, उसको मैंने रीनेम कर रखा है बजट के नाम से। ओके, तो अगर मैं बजट पे एंटर कर देता हूँ, Enter. Blank I1, budget, end of sheet H20, 103 cells, 0 objects, selected range A1. देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पे आ चुके हैं लास्ट शीट में। इसी तरीके से अगर मुझे फर्स्ट शीट में जाना है तो अगेन कमांड दीजिए Move the worksheet dialog. List 1, list view, budget, 6 of 6. ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगेन यहाँ पे शीट की लिस्ट आ चुकी है। आप किसी भी शीट में जा सकते हैं आप। Sheet 5, sheet 4, sheet 3, 3 of 6. ओके, मान लो मैं शीट 3 में चला जाता हूँ, शीट 3 पे एंटर कर देता हूँ। Enter. Selected range A1, blank F20, blank sheet 3, end of sheet A11, 5 set first cell, accessible A1. ओके, Blank B1. तो एक तो ये हो गई कमांड। अब नेक्स्ट कमांड देखिए। पहले नेक्स्ट कमांड को यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखा देता हूँ। First cell, accessible A1. देखिए जो ए कॉलम है हमारा, इसमें अभी मैंने डेटा यहाँ पे डाल रखा है। तो A1 में क्या है? Blank accessible A1. एक्सेसिबल। अगेन मैं डाउन एरो करता हूँ। Blank A2, blank A3, tech A4. टेक,
यानी एक्सेसिबल के बाद 2 सेल मैंने छोड़ा और फिर लिखा टेक, फिर मैं डाउन एरो करता हूं, Land A5, Land A6, Center A7, सेंटर, यानी 2 सेल का गैप फिर से है, Land A8, 8 YouTube A9, यूट्यूब, यहाँ पे 1 सेल का गैप है, Land A10, Channel A11, चैनल, Land A12, यानी डेटा यहाँ पर गैप दे दे के यहाँ पे मैंने एंटर किया है। ये मैंने एंटर किया है इसलिए मुझे पता है, लेकिन मान लो कोई और आपको डेटा देता है इस तरीके से जहां पर सेल्स के डेटा का बीच में गैप है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको आइडिया नहीं है कहां पर डेटा है कहां पर डेटा नहीं है। तो यहां पर एक ही कॉलम में डेटा है तो First cell accessible. उसी कॉलम में आपको कर्सर रखना है, या फिर आप कहीं और भी कर्सर रख सकते हैं, Land B1, और आपको कमांड देना है इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, कॉलम डेटा है ना, तो ये अगर ये कमांड है लिस्ट ऑफ सेल्स इन कॉलम, ओके, लिस्ट ऑफ सेल्स इन कॉलम का कमांड है। यानी अगर आप इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस करते हैं, इंसर्ट और शिफ्ट को होल्ड करेंगे और सी प्रेस करेंगे, तो कॉलम में जितना भी डेटा होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। देखिए अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अभी मान लो मेरा कर्सर है, मैं प्रेस करता हूँ एक बारी, no cells with data in current column. देखिए अगर किसी कॉलम में डेटा नहीं है तो ये इस कमांड से आप ये भी पता कर सकते हैं, जॉस बता रहा है कि नो डेटा इन करंट कॉलम, ओके, यानी इस कॉलम में भी डेटा नहीं है तो हम Accessible A1, मैं ए वाले कॉलम में कर्सर रखता हूं और आप यहाँ पे देखिए प्रेस करता हूं इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, A dialog, list 1 list view, accessible A1, 1 of 5. To move to items use the arrow keys. आप यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करते जाइए, आपको जॉस अनाउंस करता जाएगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितना गैप है। डाउन Tech accessible A1, 1 of 5. A1 में देखिए बोला एक्सेसिबल, Tech A4, 2 of 5. टेक A4 में है, Center A7, 3 of 5. सेंटर A7 में है, YouTube A9, 4 of 5. यूट्यूब A9 में है, Channel A11, 5 of 5. चैनल A11 में है। देखा आपने, कमाल का कमांड है ये, ओके, तो ये आप याद रखिए, इसको यूज करिए। Escape accessible A1. एस्केप करके आप बाहर आ सकते हैं। देखिए ये जो लिस्ट आ रही है ये रीड ओनली है, ओके, यहाँ पर आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, एडिटिंग आपको वापस आके ही करना होगा। वो एक आपको देखने के लिए ये कमांड जॉज की तरफ से ये कमांड प्रोवाइड कराए गए हैं, ओके। तो अभी देखिए नेक्स्ट शीट में हम चलते हैं, मैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूंगा। Sheet 4, end of sheet P3, 7 cells, 0. शीट 4 में हम आ चुके हैं। First cell, land A1. नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए Land A2, village A3. A3 में विलेज है। अभी हमने देखा लिस्ट ऑफ सेल्स इन कॉलम, अभी हम देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सेल्स इन रोज, ओके, लिस्ट ऑफ सेल्स इन रो की कमांड अभी हम देखेंगे। ये भी सिंपल है, कॉलम के लिए था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और रो के लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ओके। Land A2. मान लो दूसरी रो में अभी कर्सर है, तो यहां पर मैं कमांड देता हूं इंसर्ट शिफ्ट प्लस आर। No cells with data in current row. देखिए यहां भी जॉज अनाउंस कर रहा है कि करंट रो में कोई डेटा नहीं है, तो हम नेक्स्ट रो में चलते हैं। Land B3. B3 में देखते हैं क्या, मतलब तीसरी कॉलम में, तीसरी रो सॉरी 3 में मैं कमांड देता हूं इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर। Row 3 dialog, list 1 list view, village A3, 1 of 7. देखिए यहाँ पर आ चुका है, इस रो में डेटा है, तो यहाँ पर डाउन एरो करके आप देख सकते हैं। Top village A3, 1 of 7. A3 में विलेज है, Town D3, 2 of 7. अब D3 में टाउन है, यानी A3 के बाद Village town D3, 2 of 7. B और C में कुछ नहीं है, ओके, B और C वाले सेल में कुछ नहीं है, यानी 2 सेल्स का गैप है यहाँ, और डायरेक्टली है Village town D3, 2 of 7. D3 में है। अब इसके बाद देखते हैं City G3, 3 of 7. सिटी है G3 में, यानी यहां भी 2 सेल्स का गैप है, E और F। आगे देखते हैं
District colon I3, 4 of 7. डिस्ट्रिक्ट I3 में है, यानी G के बाद H जो यानी एक सेल का गैप यहाँ पे है। अगेन State colon K3, 5 of 7. यहाँ पर स्टेट K3 में है, यानी यहाँ पर भी एक सेल का गैप है। State capital colon M3, 6 of 7. State colon K3, 5 of 7. State capital colon M3, 6 of 7. देखिए अब यहाँ पर K के बाद एक सेल का गैप है, L में नहीं है, M में है। Country colon P3, 7 of 7. अब M के बाद P, M N O, दो सेल का गैप यहाँ पे छूट गया। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कहीं आपको कहीं किसी और ने डेटा दिया है, बीच में कितने सेल्स का गैप है, इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। तो अब इससे बाहर आने के लिए एस्केप करना है। Escape. Land B3. अब नेक्स्ट कमांड देखिए, ये रोज और कॉलम्स का हमने देख लिया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट शीट में। Sheet 5, end of sheet I7, 6, first cell, land A1. ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि रोज और कॉलम्स में सब में डेटा है, दोनों में, रोज में भी है कॉलम्स में भी है, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं है। यहां भी कहीं रोज के कहीं बिटवीन द रोज गैप है, सेल्स का गैप है, कहीं बिटवीन द कॉलम्स सेल्स का गैप है। ओके, यानी जहां पर रोज और कॉलम्स दोनों का गैप हो, वहां पर आप कैसे देखेंगे? तो इसके लिए कमांड होती है लिस्ट ऑफ सेल, लिस्ट द सेल ऑफ विजिबल डेटा। ओके, अब देखते हैं, अभी देखिए, Company B1. देखिए कंपनी है, Tata B2. Company B1. कंपनी की यहाँ पर देखिए तो दो तीन कॉलम से कंपनी है Land Company B1. B1 में, Land C1. C1 में कुछ नहीं है, Country D1. कंट्री D1 में है। ओके, Land E1. E1 में कुछ नहीं है, Land F1. F1 में भी कुछ नहीं है, Business G1. बिजनेस G1 में है, Land H1. H1 में कुछ नहीं है, Turnover I1. टर्नओवर I1 में है। ओके, Country D1. Company B1. इसी तरीके से देखिए, अगर आप कॉलम्स में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए रोज का आपने देख लिया। कंट्री के नीचे में जाता हूँ, Tata B2. कंपनी के नीचे टाटा, Land B3. B3 में कुछ नहीं है, Microsoft B4. माइक्रोसॉफ्ट B4 में है, Land B5. B5 में कुछ नहीं है, Land B6. B6 में भी कुछ नहीं है, Geo B7. जियो। तो इस तरीके से अगर आपको डेटा मिलता है तो आपको कमांड देना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ओके, डी फॉर डोमेस्टिक। ओके, तो यहां पर देखिए मैं देता हूं कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करना है और डी प्रेस करना है। Cells with data dialog. List 1, list view. ओके, सेल्स विद डेटा का ये कमांड है। अब यहां पर देखिए लिस्ट आ चुकी है। अब यहां पर डाउन एरो से आप देख सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। B7 colon Geo 13 of 6. B4 colon D2 colon G1 colon business 3 of 6. B1 colon company 1 of. कंट्रोल होम करके मैं टॉप पे आ गया। अब देखिए B1 में, B1 colon company 1 of 16. B1 में कंपनी, D1 colon country 2 of 16. D1 में कंट्री। ओके, यानी एक सेल का गैप है। अब आगे देखिए G1 colon business 3 of 16. G1 में बिजनेस है। ओके, यहाँ दो सेल्स का गैप है। I1 colon turnover 4 of 16. I1 में टर्नओवर, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रो, D2 colon Tata 5 of 16. D2 में टाटा, D2 colon India 6 of 16. D2 में इंडिया, G2 colon multi-dash sector 7 of 16. अब इसका बिजनेस का है, मल्टी सेक्टर है। ओके, टाटा का। I2 colon no data 8 of 16. टर्नओवर का नो डेटा, डेटा नहीं है टर्नओवर का। अब नेक्स्ट D4 colon Microsoft 9 of 16. अब नेक्स्ट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, B4 colon Microsoft 9 of 16. ये कहा है B4 में। ओके, पहला जो टाटा था वो कहा था B2 में, तो यहाँ पे गैप है। B4 colon Microsoft 9 of 16. ओके, D4 colon USA 10 of 16. देखिए यानी सिस्टमेटिक नहीं है डेटा। G4 colon software 11 of 16. ये माइक्रोसॉफ्ट यूएसए बेस्ड कंपनी है और इसका बिजनेस है सॉफ्टवेयर। I4 colon no data 12 of 16. टर्नओवर का कोई डेटा नहीं है। D7 colon Geo 13 of 16. जियो B7 में है, माइक्रोसॉफ्ट कहाँ थी B4 में, तो यहाँ पर भी गैप है, सिस्टमेटिक नहीं है। D7 colon India 14 of 16. अब इंडिया की कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है। G7 colon telecom sector 15 of 16. टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस है जियो का।
I7 colon no data 16 of 16. टर्नओवर का डेटा नहीं है। बस देखिए जितने सेल में डेटा होगा उतनी की लिस्ट यहाँ पे आएगी। ओके, तो बहुत ही यूजफुल कमांड है ये सारे, आपको यूज करना चाहिए। ओके, तो अभी यहां से बाहर आने के लिए आपको एस्केप करना पड़ेगा। Escape. Geo B7. ओके, तो नेक्स्ट कमांड देखिए, नेक्स्ट कमांड मैं देता हूं, कमांड है इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस। देखिए मैं देता हूं, इंसर्ट और शिफ्ट को होल्ड करना है और फिर एस प्रेस करना है। Context menu. Fly pop dash up menu. Insert dot dot dot. To move through items, press up or down arrow. I. ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जॉस हमें प्रोवाइड कराता है। ओके, यहां पर देखिए इंसर्ट प्लस प्लस शिफ्ट प्लस एस, एस फॉर सिंपल। ओके, अब यहां पर देखिए डाउन एरो करिए, अब आपको बहुत कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। Delete. Insert dot dot dot. I. पहला ऑप्शन इंसर्ट, यहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं सेल, कॉलम्स या फिर शीट, वर्कशीट। ओके, आपको होम टैब में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आप होम टैब में जाएंगे, फिर वहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा। यहां से आप कमांड देंगे इंसर्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस, डायरेक्टली आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए पहला इंसर्ट, डिलीट, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं कॉलम, सेल्स, रोज या फिर वर्कशीट को। Rename R. रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे शीट्स को। Move or copy dot 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 M. मूव या कॉपी कर सकते हैं वर्कशीट्स को। View code V. यहाँ से आप कोड भी देख सकते हैं VBA का। ओके, अगर आप VBA करते हैं तो Protect sheet dot 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 V. शीट को प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं पासवर्ड से। ओके, कैसे बनाना है इस पर वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके, Tab color T. यहाँ पर देखिए कलर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर कलर आप दे सकते हैं, किसी भी अपने डेटा में कलर दे सकते हैं। Hide H. हाइड कर सकते हैं, Unhide dot 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 unavailable U. अनहाइड कर सकते हैं, Select all sheets S. पूरी शीट को आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। Insert dot 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 I. फिर से हम इंसर्ट पे आ गए। ये अप एंड डाउन एरो से आप इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी चाहिए वहां पे एंटर प्रेस करना है। ओके, तो ये भी बहुत ही यूजफुल कमांड है। ओके, तो मैं एस्केप करता हूं, अभी मुझे कुछ नहीं करना। Escape leaving menus Geo B7. ओके, याद रखना। अब नेक्स्ट कमांड में आपको एक और कमांड देता हूं, बहुत ही यूजफुल कमांड है। अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा बजट वाली शीट में, तो डायरेक्टली मुझे जाना है बजट वाली शीट में, तो कमांड दूंगा मैं कंट्रोल शिफ्ट से एस फॉर सिंपल। Move to worksheet dialog. List 1. मूव टू वर्कशीट वाला कमांड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, डाउन एरो करता हूं मैं। Budget 6 of 6. बजट वाली शीट पे जाना है, तो यहाँ पे एंटर। Enter. Geo B7. Budget. End of sheet H20. 103 cells. 0. First cell. Blank. Merged cells. A1. Actuals B1. अब देखिए यहाँ पे बजट का डेटा है। ओके, Budgeted C1. Actual. Blank. Revenue expenditure A3. Capital expense 7. 40,000. Blank B5. अब यहाँ देखिए इस डेटा में क्या है, ये डेटा बहुत सारा डेटा है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पे सेल ब्लैंक यहाँ पे छूटे हुए हैं, ब्लैंक सेल्स हैं यहाँ पे। Blank ये C5. देखिए बीच बीच में 10. Blank C5. 8. 31. 45. 26. 84. 56. 7. Blank ये E11. देखिए, 29,000 E12. यानी डेटा या ये बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ बीच बीच में सेल यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, अब करना क्या है, मान लो मुझे इस डेटा पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि डेटा को हम सेलेक्ट करें। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जो बीच में ब्लैंक सेल्स हैं उनमें फॉर्मेटिंग अप्लाई ना हो, केवल डेटा पर ही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, जो भी मैं अप्लाई करूं। ओके, जो भी मैं करूं यहाँ पे, तो अब सेलेक्ट यहां पर डिपेंड करता है आप सिलेक्शन कमांड क्या देते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा सेल भी सिलेक्ट हो जाएंगे जितने भी होंगे, यानी A1 से लेके जहां तक डेटा होगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, फॉर्मेटिंग जो बीच में जो ब्लैंक सेल्स हैं उन पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या करें कि केवल डेटा वाले सेल्स ही सिलेक्ट हो और जहां डेटा ना हो वो सेल सेलेक्ट ना हो। तो इसके लिए आपको कमांड देना है सेलेक्ट डेटा रीजन की कमांड आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। सिलेक्शन कमांड है सेलेक्ट डेटा रीजन, इसकी कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट 8, ये जो नंबर रो वाला 8 है
शिफ्ट के साथ अगर 8 को प्रेस करते हो तो क्या आता है, स्टार आता है, यानी कंट्रोल स्टार आप इसको बोल सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्टार भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करना है और नंबर रो वाला जो 8 है वो प्रेस करना है। देखिए प्रेस करता हूं मैं, Control Shift 8 A1 Lang F20 Lang। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है A1 से लेके F20 तक। ओके, अब यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप सेलेक्ट डेटा रीजन का कमांड देंगे तो केवल डेटा सेलेक्ट होगा, ना कि बीच में जो ब्लैंक सेल्स हैं वो नहीं सिलेक्ट होंगे। ओके, तो उम्मीद है कि ये कमांड्स आपके बहुत ही काम आएंगे ये, और मुझे रियली ये कमांड्स बहुत ही यूजफुल लगते हैं, मैं यूज करता हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इनको यूज करिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें। चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस फाइल एंड अदर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर का व्हाट्सएप चैनल, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।